नमस्कार स्टूडेंट, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 बेलम में आपका स्वागत है। अब हम बीएड द्वितीय वर्ष की विषय समावेश शिक्षा का निर्माण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंदर हम टॉपिक समावेशन एवं अक्षमता का अध्ययन करते हुए जो अक्षमताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, दृष्टि दोष, श्रवण दोष और वाणी दोष, इनका अध्ययन हमने कर लिया। इनके अध्ययन, इसके लक्षण और इसके किस प्रकार की शिक्षा इन बालकों को देनी चाहिए ताकि वो क्या है अच्छी समावेशी शिक्षा का ग्रहण कर सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने 5 प्रकार की जो अक्षमताएं हैं उसको हमने देख लिया। शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, दृष्टि दोष, नंबर 4 है श्रवण दोष और नंबर 5 है वाणी दोष। इस प्रकार से हमने 5 अक्षमताओं का अध्ययन कर लिया। इस प्रकार की क्षमताएं थी क्योंकि शारीरिक रूप से विकलांग आदमी है तो शारीरिक क्षमता, मानसिक रूप से क्षम है, दृष्टि दोष है, उसके अंदर कोई श्रवण के अंदर सुनने में प्रॉब्लम है, बहरा है तो श्रवण दोष है, वाणी दोष के अंदर तो उसके अंदर वाणी या उच्चारण की समस्या है तो उसमें सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पाता, बोल नहीं पाता। इस प्रकार के जो वाणी दोष है वो वाणी दोष के अंदर आते हैं। इस प्रकार से हमने ये 5 अक्षमताएं देख ली। इसके आधार पर हम देखते हैं कि कुछ अक्षमताएं ऐसी होती हैं जिसके कई कारण हो सकते हैं। उन कारणों के आधार पर वो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से तो सामान्य दिखता है, वाणी की समस्या भी नहीं है, श्रवण दोष भी ठीक है उसका, लेकिन उसके अधिगम करने की क्षमता होती है, अधिगम करने की क्षमता होती है वो कम होती है। वो अधिगम करने में या तो धीरे अधिगम करता है या फिर जल्दी से वो क्या किसी चीज़ को अधिगम नहीं कर पाता। तो अधिगम करने की जो क्षमता है उसके अंदर पढ़ने की, लिखने की या गणना करने की कुछ इस प्रकार की समस्या आती हैं जिसको हम अधिगम अक्षमता के अंदर लेते हैं। तो हम कुछ अधिगम क्षमताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अधिगम क्षमता का या अधिगम निष्क्रियता का या लर्निंग डिसेबिलिटी का इतना अर्थ है कि इसके अंदर बालक के अंदर अधिगम करने की जो क्षमता होती है वह धीमी होती है, जहाँ वो अक्षम होता है अधिगम करने में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य रूप से कई प्रकार की क्षमताएं होती हैं। डिस्लेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है, फेजिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से लेकिन अपने मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो अधिगम क्षमताएं हैं इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अधिगम क्षमता के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों होता है। तो अधिगम क्षमता के कारणों के अंदर अपने देखते हैं कि वो वंशगत हो सकता है, माता पिता इस प्रकार की समस्या है, उसको पढ़ने की या लिखने की या गणित की समस्या है तो वो वंशगत हो सकती है। जन्म के समय कुछ इस प्रकार के मानसिक विकार आ जाए तो उसके कारण भी क्या है इस प्रकार की अधिगम क्षमता हो सकती है। पर्यावरण कारण है वो भी इसके अंदर कारण बनते हैं कि पर्यावरण के अंदर पर्यावरण स्वतंत्र नहीं है, कठोर अनुशासन है, जिसके कारण कि उसमें जैसे श्रवण बालिका में हमने देखा था कि कठोर अनुशासन है, वो बोल नहीं पा, उसके अंदर वाणी उच्चारण के अंदर देखा था कि कठोर अनुशासन के कारण बालक खुल करके बोल नहीं पाता। इसी प्रकार के जो कारण हैं इनके अंदर भी हो सकते हैं। तो हमने ये देखा कि अधिगम क्षमता के अंदर किस प्रकार की
कारण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, यानी कि कॉमन रूप से हम देखें तो इन बालकों के अंदर किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाएंगी। तो इस प्रकार के बालक हैं, कुछ मंदबुद्धि बालक हो सकते हैं जिसके कारण कि वो इस प्रकार के दोषों के अंदर आ सकते हैं, जैसे मानसिक कारण है, मस्तिष्क का कारण है, तो मस्तिष्क मानसिक क्षमता का कारण हो सकता है। इसके अंदर हम ऐसे बालक हैं वो अति क्रियाशीलता के अंदर नहीं होते, प्रत्यक्ष क्या है क्रियाशील नहीं होते, ज़्यादा अति क्रियाशीलता के अनुरूप नहीं होता उनका, और प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता होती है, संवेगिक अस्थिरता होती है, संवेग उसके अंदर कंट्रोल में नहीं होते, संवेगों के अंदर स्थिरता नहीं होती, और सामान्य सामंजस्य का अभाव होता है। अवधान का मतलब ध्यान केंद्रित करने की जो योग्यता होती है वो उनके अंदर नहीं होती। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि जो अधिकतम क्षम बालक हैं उनकी क्या क्या योग्यता है, थोड़े क्या विशेषताएं होनी चाहिए, किस प्रकार की विशेषताएं कॉमन रूप से जो देख लेते हैं हमने। अधिगम क्षमता बालक की विशेषताएं। अधिगम विशेष अक्षमता वाले बालकों की विशेषता है कि वो बालक क्या है, प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता होती है, प्रत्यक्ष रूप से गति की न्यूनता, गति की न्यूनता होती है, और इसके अंदर बालकों में सामयिक अस्थिरता पाई जाती है। सामयिक हैं जो वो अस्थिर होते हैं, सामयिक अस्थिरता, सामयिक अस्थिरता, सामयिक रूप से अस्थिर होते हैं इनके बालक। मंदबुद्धि भी हो सकते हैं, मंदबुद्धि बालक मानसिक रूप से कमजोर, तो बिल्कुल मंदबुद्धि नहीं है लेकिन मानसिक रूप से कमजोर होते हैं, मानसिक रूप से कमजोर। इससे बालक क्या है, मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। अवधान की समस्या, यानी कि ध्यान केंद्रित करने की, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, किसी एक बात पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, जिसको हम अवधान बोलते हैं। अवधान की समस्या, अवधान की समस्या, तो ये बालकों के अंदर कॉमन जो विशेषताएं पाई जाती हैं इस प्रकार की। प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता होती है, प्रत्यक्ष रूप से सामयिक अस्थिरता पाई जाती है। इस प्रकार के बालक हैं, इनको विशिष्ट शिक्षाएं संबंधी समस्या आती है, जैसे गणित की समस्या हो गई, या फिर इसके अंदर वाचन संबंधी है, लेखन संबंधी है। तो विशिष्ट विशेषताओं की विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्याएं आती हैं, तो उसको हम अलग अलग पढ़ेंगे। विशिष्ट शिक्षण संबंधी या शिक्षा संबंधी समस्या, तो विशिष्ट शिक्षा संबंधी समस्या आती है। स्मृति इसकी न्यून होती है, स्मृति न्यून होती है या कम होती है। स्मृति का न्यून का मतलब है कि इनके अंदर अधिक समय तक वो याद नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते किसी चीज को, तो स्मृति और चिंतन में व्यवधान आता है। इसके अंदर ज्यादा चिंतन भी नहीं कर पाते, चिंतन में व्यवधान, रुकावट आती है। इस प्रकार से अधिगम अक्षम बालकों की विशेषताओं के अंदर अपने मुख्य रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। अब इसके अंदर अपने प्रत्यक्ष कर्म कमजोर है, अवधान में कमजोर है, भावात्मक रूप से भी कमजोर होगा, वो भावनात्मक रूप से भी वो कमजोर हो सकता है। इस प्रकार का बालक है प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता यानी गति क्रियाशीलता नहीं होगी उसके अंदर, बालक के अंदर
प्रत्यक्ष रूप से गति न्यूनता होगी, सावयविक अस्थिरता होगी, मानसिक रूप से कमजोर होगा और अवधान के अंदर अवधान की समस्या पाई जाएगी। विशिष्ट रूप से जो शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं वो भी इसके अंदर होंगी। स्मृति का चिंतन में अवधान आएगा, रुकावट आएगी, ज़्यादा स्मृति अधिक याद नहीं रख पाएंगे, चिंतन भी नहीं कर पाएंगे और भावात्मक रूप से भी वो बालक नहीं जुड़ पाएंगे। इस प्रकार के बालक है वो इस प्रकार की समस्याओं से जो कॉमन रूप से इन प्रकार की विशेषताएं इसके अंदर आती हैं। तो जो ज़्यादा समाज के अंदर स्थिर नहीं रह पाते, इस प्रकार की समस्या इसके अंदर आती है। अब अपने चलते हैं कि अलग अलग प्रकार के बालक हैं, कितने प्रकार के बालक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पठन जो विकृति डिसलेक्सिया आता है, पठन विकृति आती है। यहाँ आपने इसको देख सकते हैं कि इसके अंदर पठन अयोग्यता। तो सबसे पहले पठन अयोग्यता, जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने तो पठन अयोग्यता, तो नाम से स्पष्ट है कि पठन अयोग्यता है। पठन के अंदर किस प्रकार की समस्या आती है, तो डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया का मतलब क्या है, जिसमें अयोग्य होता है, पढ़ने में अयोग्य होता है। डिसलेक्सिया पठन अक्षमता है, जिसमें बालक पढ़ने में कमजोर होता है, पढ़ने और बोलने में कठिनाई महसूस करता है। वो क्या शब्दों को पहचान नहीं पाता, जिसके कारण कि वो सही शब्द बोल नहीं पाता। जिस प्रकार से आप इसमें शब्दों को पढ़ नहीं पाना, इसकी विशेषताएं तो यही है। अपनी सीधी विशेषताओं के अंदर लिखेंगे किस प्रकार की विशेषता हो सके। तो डिसलेक्सिया शब्द जो शब्द है वो डिसलेक्सिया शब्द के अंदर अपने पठन विकार को लेते हैं और पठन विकार के अंदर हम पढ़ने संबंधी जो भी त्रुटियां होती हैं उसकी अयोग्यता को हम पठन अयोग्यता या डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया के अंदर बालक को पढ़ने में दिक्कत आती है। तो नंबर 1 है वो पढ़ नहीं पाएगा, कुछ शब्दों को नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। कुछ शब्द हैं वो उनको समझ में नहीं आते, वो उनको क्या है समझ में आते, वो उसको पढ़ नहीं पाता। जहाँ पढ़ेगा तो गलत पढ़ेगा, उल्टा पढ़ेगा, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आती हैं। तो इस प्रकार के बालक हैं जो, जैसे अपनी एक डेफिनेशन देखते हैं कि प्रोफेसर एस के दुबे है। तो प्रोफेसर एस के दुबे ने लिखा है कि पठन योग्यता का आशय उस भाषाई अकुशलता से है जिसके अंदर अभिव्यक्ति की योग्यता। तो नंबर 1 है मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता, अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। यदि अपने इसको एक परिभाषा के तहत देखें तो मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता भी हो सकती है इसके अंदर। अयोग्यता मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता और उसमें संबंधित है, उसके अभाव में शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में कठिनाई उपस्थित होती है। तो उसमें लिखा है कि मौखिक रूप से वो व्यक्त नहीं कर पाता, उसको पढ़ने में और बोलने के अंदर समस्या आती है। इस प्रकार से हम एक और देख सकते हैं कि इनके अंदर धारा प्रवाह नहीं होता, कि एक शब्द से कंटिन्यू नहीं बोल सकते, हो धारा प्रवाह नहीं होता। वो या तो रुक करके बोलेंगे या तो चला करके बोलेंगे। जिस प्रकार से वाणी दोष में है तो उस प्रकार की समस्या इसके अंदर भी आएगी, धारा प्रवाह नहीं होता। तो पढ़ने में समस्या आती है, धारा प्रवाह नहीं होता और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं, शब्दों को उल्टा पढ़ना या अक्षरों को उल्टा पढ़ना, अक्षरों को उल्टा पढ़ना, उल्टा या गलत पढ़ना। इस प्रकार से बी को डी पढ़ दिया, बी को डी पढ़ लिया, ठीक है, एम को डब्ल्यू पढ़ना, इस प्रकार की समस्या इनके अंदर आती है। अक्षरों को उल्टा पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं और उच्चारण इसके अंदर गलत करते हैं।
जिसके कारण इस प्रकार की समस्या इनके अंदर आती है। तो मेन रूप से हम देखते हैं कि पढ़ने में समस्या आती है, मुख्य व्यक्ति में योग्यता होती है, मुख्य रूप से वो अभिव्यक्त नहीं कर पाते, चीज को धारावाड़ा नहीं होता उनके अंदर, कंटिन्यू रूप से कोई चीज नहीं बोल पाते, अटक अटक के बोलते हैं, उच्चारण के अंदर तुतला करके बोलते हैं, अक्षरों को उल्टा या गलत पढ़ते हैं, इस प्रकार से बी को डी पढ़ना, एम को डब्ल्यू पढ़ना, इस प्रकार की बातें इनके अंदर आती हैं। अब है इसका उपचार क्या हो सकता है, इसका उपचार करना है तो अपने इसकी समस्या को देखते हुए इसी का उपचार करना है, किस प्रकार से इसका उपचार हो सकता है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि डिसलेक्सिया है क्या। डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसके अंदर बालक को पढ़ने में दिक्कत आती है, अक्षरों के पढ़ने में दिक्कत आती है। तो उसके अंदर वो क्या है, पढ़ने में कठिनाई आती है, वो बोलने में कठिनाई आती है, इस प्रकार की बातें इसके अंदर हमने लिख सकते हैं। अब इसके अंदर है इसका उपचार क्या करना है, तो पठन करके लिख सकते हैं या डिसलेक्सिया सीधा यदि अपने शब्द लिखने हैं तो डिसलेक्सिया के नाम से अधिक आता है, तो पठन विकार, पठन विकार है, इसका उपचार कैसे करें। पठन का विकार का उपचार कैसे करना है, तो आपको अपने देखा है कि इसको डिसलेक्सिया के अंदर पढ़ने में दिक्कत आती है, इस प्रकार से पढ़ने की जो समस्याएं हैं उसको दूर करके हम इस डिसलेक्सिया को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकार की स्थायी विकृति होती है, अधिक तक बिल्कुल खत्म नहीं हो सकती, लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद में इसकी कमी की जा सकती है, इस विकार की कमी की जा सकती है। तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि वर्तनी संबंधी जो दोषों को पहचान कर दूर करने का प्रयास कराना। तो नंबर 1 है जो भी वर्तनी संबंधी दोष है, वर्तनी संबंधी दोष को बताकर कि यहाँ वो कहाँ वो गलती कर रहा है, कौन कौन शब्द को गलत पढ़ रहा है, उसके आधार पर उसको बता करके उसको दूर करवाने का प्रयास करना। वर्तनी संबंधी दोषों को दूर कर बताकर दूर करवाने का प्रयास करना। इसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो उसको उल्टा पढ़ रहे हैं, बी को डी पढ़ लिया, एम को डब्ल्यू पढ़ लिया, तो इसी प्रकार से ऊ को औ पढ़ लिया, ठीक है, तो सा को वाज पढ़ लिया, इस प्रकार की बातें इसके अंदर आएगी। तो जैसे गर्ल को ग्रीन पढ़ लिया, तो इस प्रकार से तो मिलते जुलता उसी वे के अंदर वो गलत शब्द पढ़ेगा, तो उसमें पहचान नहीं हो पाएगी, पहचान नहीं हो पाएगी तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। इस प्रकार से कौन कौन शब्द वो अधिक गलत पढ़ रहा है उसको बता करके उन दोषों को दूर करवाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाना चाहिए। तो वर्णमाला का क्रम का ज्ञान, यानी कि वर्णमाला का क्रम है वो पूरा बता दिया जाए कि इस प्रकार से वर्णमाला है और इस प्रकार से इन शब्दों को उच्चारण इस प्रकार से करना है, तो वो बालक उस त्रुटि का सुधार हो जाएगा। वर्णमाला का क्रम से ज्ञान करना। तो ऐसे बालकों को एक क्रम के अंदर अपनी वर्णमाला का ज्ञान करवा दिया जाए, चाहे वो किसी भी वर्ण में हिंदी की है चाहे वो इंग्लिश की है, तो उस प्रकार से वर्णमाला का ज्ञान करवा करके क्रम से क्या है उसको हर एक शब्द का अर्थ बता दिया जाए, उसका उच्चारण करके बता दिया जाए, यदि वो उच्चारण गलत करता है तो वहां पर उसको दोबारा उच्चारण करवाया जाए। इस प्रकार से क्रम से ज्ञान करवाने से भी इस प्रकार की समस्या है वो दूर हो सकती है। और आगे अपने लिखते हैं बालक, इस प्रकार के बालक हमने पढ़ा था कि ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, तो ध्यान केंद्रित करने के लिए विषय को रुचिकर बनाएं। ध्यान केंद्रित के लिए विषय को रुचिकर बनाएं
इसके लिए हम प्ले मेथड या कुछ इस प्रकार की विषय का उपयोग करते हैं, जिससे बालक उस विषय को या उस वर्णमाला को सीखने के लिए रुचि पैदा हो जाए उसके अंदर, और वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। इस प्रकार की बातें इसके अंदर कर सकते हैं। छात्रों को ध्वनि संबंधी विशेषताओं की पहचान करना, कि ध्वनि है वो गलत बोल रहे हैं तो उनको जो ध्वनि है वो उसकी पहचान करना। छात्रों को ध्वनि संबंधी विशेषताओं की पहचान करवाना, तो जो मानसिक रूप से कमजोर है या मानसिक रूप से है तो उसके लिए मानसिक चिकित्सक की सलाह भी ली जा सकती है। तो मानसिक रूप से कमजोर बालक को क्या है, इस प्रकार से मानसिक रूप से चिकित्सक मनोवैज्ञानिक या की सलाह भी दे सकती है, जिससे कि उसका इस प्रकार का अवदान का या उस प्रकार का दोष है वो दूर हो सके। तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की सलाह भी इसके अंदर ली जा सकती है। तो मनोविज्ञान से संबंधित यानी कि यदि मस्तिष्क से संबंधित है, मस्तिष्क का विकार इसके अंदर प्रभाव डाल रहा है, तो मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि वो ध्यान केंद्रित करे, उच्चारण सही करे, उसके अंदर इस प्रकार की बातें इसके अंदर आ जाएगी। शब्दों को अपने शब्दों का अर्थ ज्ञान करवाया जाए, इस प्रकार से बार बार जो अर्थ है उसको बार बार उसको बोलने के लिए कहा जाए, हर एक शब्द का अर्थ ज्ञान करवा दिया जाए, जिससे कि वो क्या है सही बोल उच्चारण करें। शब्दों का अर्थ ज्ञान करवाकर उसको सही उच्चारण करवाएं। तो इस प्रकार के बातों को शब्दों का अर्थ ज्ञान करवा दें कि आपके शब्द का ये अर्थ है, तो इस प्रकार से वो उसका उच्चारण सही इस प्रकार से है, तो इस प्रकार से वो क्या है शब्दों का यदि उसको अर्थ पता चल जाएगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो उस प्रकार से वो उसका सही उच्चारण करने का प्रयास करेगा। तो इस प्रकार से पठन विकार को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वक्तव्य संबंधी दोष है तो दोष को दूर करके वक्तव्य संबंधी दोषों को बता करके उसको दूर करने का प्रयास करें। वर्णमाला का क्रम से ज्ञान करवा देना, ध्यान केंद्रित करने के लिए विषय रुचिकर बनाए, ध्वनि संबंधी विशेषताओं की पहचान करवा दें उनको, वैज्ञानिक चिकित्सक की सलाह ले, मनोवैज्ञानिक जो चिकित्सक है उनकी सलाह ले सकते हैं, मानसिक विकार के कारण है तो शब्दों का अर्थ ज्ञान करवा करके उसको सही उच्चारण करवाएं। इस प्रकार से हम इसके उपचार वगैरह देखे हैं। तो जिस प्रकार से बालक के अंदर अपने लक्षण है उसी के अकॉर्डिंग इसका उपचार हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसके अधिगम क्षमता का जो पठन प्रवृत्ति है, पठन प्रवृत्ति के बारे में अध्ययन किया है। तो पठन प्रवृत्ति के अंदर बालक को पढ़ने के अंदर दिक्कत आती है, बोलने के अंदर दिक्कत आती है। इस प्रकार का बालक कुछ मानसिक रूप से कमजोर होता है, बुद्धि लब्धि कमजोर हो सकती है उसकी, और जिसके कारण वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, शब्दों को पहचान नहीं पाता, जिसके कारण उसका जो अधिगम स्तर है वो निम्न हो जाता है, अधिगम जो क्षमता है वो निम्न हो जाती है। इस प्रकार से बालक क्या है जल्दी से सीख नहीं पाता, इसको बार बार अभ्यास करवाएंगे तो वो क्या है इसमें सुधार कर पाएगा। इस प्रकार से हमने पठन विकार के उपचार के बारे में देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने इसके लेखन संबंधी और विलिप्तिकरण संबंधी विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।